Okay, students, good morning, all of you. Let's discuss the next 6 points in your functions of marketing. Now, see, customer support service. अब देखिए, प्रेजेंट वर्ल्ड इज़ ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. हर प्लेस में आप कंपटीशन देखते हैं. तो जब हम मार्केटिंग और किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो एक प्रोडक्ट लॉन्च होते ही उसके साथ साथ उसके कॉम्पिटिटर्स भी खड़े हो जाते हैं. तो हमें ये इन सब को अवॉइड करने के लिए क्या चाहिए? कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज चाहिए. और इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है कंज्यूमर को, और उनके व्यूज़ जानने होते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे हैं उसके लिए उनके क्या व्यू पॉइंट्स हैं. तो इससे हमें हेल्प मिलता है अपने प्लानिंग में, मार्केटिंग प्लानिंग में हमें हेल्प मिलता है. जो भी उनकी कंप्लेंट्स हैं उसको जान करके हम क्या करते हैं, उस कंप्लेंट को दूर करते हैं. जो प्रोडक्ट में कंप्लेंट आ रखी है उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं. तो नेक्स्ट लॉन्च में हम क्या करते हैं, जो अच्छी प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करते हैं. तो ऐसे मीन्स कंज्यूमर के व्यू पॉइंट्स जानने बहुत ज़रूरी होते हैं. तो इसके थ्रू, कस्टमर सपोर्ट सर्विस के थ्रू हम क्या करते हैं, कंज्यूमर्स के व्यू पॉइंट्स जानते हैं कि उस प्रोडक्ट को लेकर के पर्टिकुलर कंज्यूमर के क्या व्यूज़ हैं. क्या वो उस प्रोडक्ट को अच्छा मानता है या वो कितने लेवल तक उसको सपोर्ट करता है. तो इसके बारे में हम देखते हैं. जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं कभी कभी उसमें कस्टमर सपोर्ट सर्विस करके एक नंबर भी दिया रहता है. बहुत सारे प्रोडक्ट्स में जो उसकी लेबलिंग रहती है उसमें आप पढ़ना, तो उसमें कस्टमर सपोर्ट सर्विस करके नंबर दिया रहता है. कोई कंप्लेंट है तो आप उसमें करके कॉल करके उनको बता सकते हैं. तो ये सर्विस प्रोवाइड किया जाता है. क्यों किया जाता है? ताकि कंज्यूमर को कोई दिक्कत ना हो. नेक्स्ट वन इज द प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट. अब देखिए, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एक मार्केटिंग के लिए. जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसको प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, जो ये आपका फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्योंकि कोई भी कंज्यूमर पहले तो उस प्रोडक्ट के प्राइस को देखकर ही अट्रैक्ट होता है. अब प्राइसिंग कैसे रखना है, अपने कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखना है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू देख करके, और कंज्यूमर किस तरीके के हैं, उस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले कंज्यूमर्स किस लेवल के हैं. अगर आपने बहुत ही लो क्वालिटी की प्रोडक्ट अगर बना रखे हैं तो इसका मतलब आपके जो कंज्यूमर हैं वो कौन होंगे? जिनकी इनकम कम होगी. अगर आपने बहुत हाई फाई एकदम महंगे प्रोडक्ट को अगर लॉन्च कर रखा है तो इट मीन्स आपका जो मार्केट है वो क्या होगा, हाई लेवल, जो सोसाइटी के जो हाई लेवल रहते हैं, जिनकी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा है, तो वो आपका मार्केट हो गया. तो इसीलिए उनको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखते हैं. तो इसमें आपका क्या आता है, प्रोडक्ट कैसे डिज़ाइन है, उसका लेवल क्या है, उसकी वैल्यू कैसी है, और उसमें क्वालिटी किस तरीके से आपने यूज़ कर रखा है, कैसे मैन्युफैक्चर हो रखा है. तो प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पूरे फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ द प्रमोशन. अब देखिए, आपने प्रोडक्ट बना लिया, उसके प्राइस रख लिए, आपने ब्रांड नेम भी दे दिया, पैकेजिंग आपने कर लिया, सब कुछ कर लिया, एक स्टैंडर्ड और ग्रेडिंग आपने सब कुछ कर लिया. इसके बाद आपको अगर बिना प्रमोशन के अगर आप उसको लॉन्च करते हैं तो इसका कोई यूज़ नहीं होगा. मॉडर्न एरा में आप मार्केटिंग का मतलब ही क्या हो गया, मार्केटिंग करना मीन्स प्रमोशन करना. बिना प्रमोशन के कोई प्रोडक्ट आप देखोगे बिकता ही नहीं है. क्योंकि जब तक उसको आप डिस्प्ले नहीं करोगे, कंज्यूमर को बताओगे नहीं कि ये प्रोडक्ट हमने लॉन्च कर रखा है, ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसके बारे में आप बताओगे नहीं, क्वालिटी नहीं बताओगे कंज्यूमर को, तो कैसे पता चलेगा. तो इसलिए प्रमोशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रमोशन मॉडर्न एज में आप देखोगे कंपनीज एक प्रोडक्ट को जब लॉन्च करती है तो उसमें भी उतना खर्च नहीं करती जितना वो प्रमोशन में करती है. आपने ऐड देखा होगा, एक छोटी सी चीज़ है, जैसे आप देखोगे टूथपेस्ट ही देख लो, जैसे कॉलगेट है, तो कॉलगेट कितनी छोटी चीज़ है, लेकिन उसके लिए भी आपने देखा होगा कितने ऐड शो किया जाता है. ऐड और एडवर्टाइजमेंट में आप देखोगे बहुत बड़े बड़े हमारे जो हीरोज़ हैं उनको लिया जाता है और उनको हैवी पेमेंट किया जाता है. और उनके लैक्स और करोड़्स में उनको पेमेंट किया जाता है उस प्रमोशन के लिए. और उसके थ्रू क्या है, उसका रिजल्ट क्या होता है, उस ऐड को देख करके जो कॉमन पब्लिक है वो उस प्रोडक्ट को खरीदती है. तो ये क्या आ गया आपके प्रमोशन में. नेक्स्ट इज़ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अब प्रोडक्ट एक जगह जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो वो वहीं तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है. उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है. और डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जहाँ हमारे कंज्यूमर होंगे उसको मैन्युफैक्चरिंग जगह से लेकर हम क्या करते हैं, वहाँ से उठा करके जहाँ हमारे कंज्यूमर हैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन.
अब इसके लिए वो क्या डिसाइड कर सकते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि वो होलसेलर को डायरेक्ट कांटेक्ट करे या खुद ही अपने आप ही कंपनीज जो है अपने आप उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाए या होलसेलर से के थ्रू पहुंचाए या रिटेलर के थ्रू पहुंचाए, कौन क्या चेन वो यूज़ करेंगे। तो ये सारा डिसीजन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में डिसाइड किया जाता है। आपने देखा होगा जो बाटा कंपनीज़ हैं वो अपने डिस्ट्रीब्यूशंस खुद ही करती है। जो कंपनीज़ है डायरेक्ट अपने मार्केट में रिटेल शॉप देखे होंगे आपने, यहाँ ऋषिकेश मार्केट में भी आपने देखा हुआ है, बहुत सारे शॉप्स हैं बाटा कंपनी के। तो वो अपने कंपनी से डायरेक्टली लेकर के और कंज्यूमर को सेल करती है। बट अदर जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे आपने लक्स हो गया देखा या कॉलगेट है, पेप्सोडेंट है, तो इसको देखा आपने, तो इसमें आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स बीच में आ जाते हैं। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस डिसीजन लेना भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज द ट्रांसपोर्टेशन। देखिए अब जब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो उस जगह पे है जहाँ पे कंज्यूमर नहीं होते हैं उसके उतने, तो वो किसके थ्रू जाएगा, जहाँ पर कंज्यूमर है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाएगा। जैसे आपने देखा होगा एप्पल्स कश्मीर में होते हैं बहुत सारे, तो वो वहाँ से कैसे आता है, पूरे इंडिया में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो किसके थ्रू होता है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है। तो अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो, कैसा ट्रांसपोर्टेशन हो, बाय रेल, बाय शिप, बाय एयरवेज या ट्रक, तो किस तरीके से क्या ट्रांसपोर्टेशन आपने यूज़ करना है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट इज योर स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। देखिए स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग भी इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा एप्पल्स के सीज़न जब आते हैं तब हमें एप्पल्स मिलते हैं, बट जब सीज़न नहीं रहते हैं तब भी हमें मार्केट में एप्पल्स देखने को मिल जाते हैं। तो वो कैसे होता है, स्टोरेज के अकॉर्डिंग, वेयर हाउसिंग के अकॉर्डिंग। स्टोरेज या वेयर हाउसिंग एक ही है, स्टोर करना, जैसे गोडाउन्स हैं उसमें स्टोर कर लेते हैं और जब ऑफ सीज़न हो जाता है तब उसको सेल करते हैं। मोस्टली जो विंटर क्लोथ्स होते हैं, विंटर क्लोथ्स का आपने देखा होगा वो मैन्युफैक्चर समर में ही हो जाते हैं, उसके बाद उनको स्टोर किया जाता है, ठीक है, गोडाउन्स में स्टोर किया जाता है, और जैसे विंटर मौसम आता है, विंटर सीज़न आता है, उसको फटाफट डिस्प्ले कर दिया जाता है कि कंज्यूमर जब विंटर आए तो उसको ख़रीद ले। तो इसका ये काम, स्टोरेज का काम मोस्टली जो ऑफ सीज़न के सीजनेबल चीज़ें जो रहती हैं उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। आपने देखा हो जैसे ऐसी अगर वेजिटेबल्स में ले लें तो आप देखोगे अनियन, पोटैटोज़ जो हैं वो हमें मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। वो कैसे रहते हैं, स्टोरेज के थ्रू। जैसे आपने देखा होगा चावल रहते हैं, तो वो कैसे अवेलेबल रहते हैं, स्टोरेज के थ्रू, स्टोरेज की हेल्प से हमें वो हमेशा हमें दीज थिंग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, मार्केटिंग के फंक्शंस। सो लेट्स सी द नोट्स ऑफ दिस। सी दिस वन, कस्टमर सपोर्ट सर्विस। Next 8 point is pricing of products. 9 point is promotion, physical distribution, transportation and storage or warehousing. Okay, functions of marketing आपका बहुत important topic है, तो इस पे थोड़ा attention pay करना। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर के हर एक पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ईच एंड एवरी पॉइंट शुड बी पेड अटेंशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।